Hello student, today I am going to explain you what cursor is. So cursor is an PL SQL statement. What it does, a cursor hold the raw written by an SQL statement. तो जो हमारा SQL का statement है, जब भी हम एक रिलेशनल डेटाबेस की क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो हमारा SQL स्टेटमेंट्स वहाँ रन हो रहा है, जो हमारी टेबल रन हो रही है, वो उसको होल्ड करके रखता है. It works like a pointer. The set of rows the cursor hold is referred as an active set. तो जिससे cursor ने hold कर रखा है that will be your active set. You can name a cursor so that it could be referred to in a program to fetch and process the row written by an SQL statement at one at a time. There are two type of cursor. One is implicit cursor and second one is explicit cursor. So what we have done, हम हमेशा कर्सर को एक नेम प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें पता हो कि वो कहाँ से किस प्रोग्राम को रेफर कर रहा है. नाउ फर्स्ट वन इज योर इम्प्लिसिट कर्सर. Implicit cursors are automatically created by Oracle whenever an SQL statement is executed. Programmers cannot control the implicit cursor and the information in it. So it is more clear that implicit cursor जो है वो कौन क्रिएट करता है, तो वो हमारा Oracle खुद ही क्रिएट कर देता है. उस पर प्रोग्रामर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. जब भी कोई एक DML स्टेटमेंट रन होता है, तो उस DML स्टेटमेंट के इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ हमारा इम्प्लिसिट कर्सर एसोसिएटेड होता है. फॉर इंसर्ट ऑपरेशन द कर्सर होल्ड द डेटा दैट नीड टू बी इंसर्ट. मतलब कि हमें जिस रॉ को इंसर्ट करना है उसके लिए वो कर्सर उसे होल्ड कर लेता है. एंड फॉर अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन द कर्सर आइडेंटिफाइज द रॉ दैट विल बी अफेक्टेड. फाइन. नाउ वी हैव सम प्री डिफाइंड कर्सर्स. तो उनके नाम दे रखे हैं हमने. वन इज फाउंड, वन इज नॉट फाउंड, वन इज ओपन, वन इज रो काउंट. What found does, it returns true if an insert, update or delete statement affected one or more rows. मतलब कि जब भी आपने कोई स्टेटमेंट को इंसर्ट कर लिया तो फाउंड कर्सर विल बी योर ट्रू. जब भी आपकी कोई वैल्यू अपडेट हो गई, आपकी कोई भी एक या एक से ज्यादा रो अपडेट हो गई, तो इट विल बी योर ट्रू कंडीशन. और डिलीट हुई कोई स्टेटमेंट ट्रू होने पे तो भी वो क्या होगी आपकी, तो वो भी आपकी ट्रू कंडीशन होगी. और अगर इनमें से काम नहीं होता है तो इट विल रिटर्न योर फॉल्स. नॉट फाउंड इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फाउंड. इट इज ऑलवेज ट्रू व्हेन वी डोंट फाउंड एनी रो ऑफ अफेक्टेड स्टेटमेंट्स with our statements. Is open always returns false for implicit cursors because Oracle close SQL cursor automatically after executing its associated SQL statement. वैसे is open का काम क्या होता है कि आपके कर्सर को ओपन करना, लेकिन हम कर्सर को ओपन नहीं करते हैं इम्प्लिसिट में. तो जैसे ही कर्सर का काम कंप्लीट होता है, ओरेकल बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर देता है, क्लोज कर लेता है. तो इसीलिए हमारे इज ओपन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फॉल्स होती है. नेक्स्ट वन इज योर रो काउंट. रो काउंट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ रॉज आपकी इफेक्ट हुई है. सपोज मैंने इंसर्ट की, तो इंसर्ट पे हमेशा मेरी कितनी रो इफेक्ट होती है, तो वन रॉ इफेक्ट होती है. अगर मैं अपडेट करूंगी तो हो सकता है मैं बहुत सारी कंडीशन पे इफेक्ट करूँ तो वन और मोर देन वन रॉज अपडेट हो और डिलीट हो. तो रो काउंट हमेशा आपको काउंट प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ रॉज जितनी अफेक्ट हुई है उनका. फाइन. तो ये हमारे होते हैं कुछ प्री डिफाइंड कर्सर्स जो कि इम्प्लिसिट है, जिन्हें हम कॉल कभी भी नहीं करते हैं. तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन. यहाँ चेक करो कि मैंने एक टेबल बनाई है. वी विल टेक वन टेबल दैट इज अ क्रिएट टेबल. We will write it over here. Just run this. See, our table is now created. I'll insert some value inside my table with the command insert into customers values. We all are aware about this syntax of SQL. Fine. One row is created. So ये जो count आ रहा है, वो who will giving this count? तो हमारा जो count cursor है उसका काम है ये rows provide कर, ये information provide करना. Now I have two rows inside my customer table. Just check this.
Yes, we have. Now I'll call one cursor that will update some information. Here is my cursor. It is an implicit cursor. It will only provide us how many rows are affected by this particular syntax. Now I'm running this. Just see this. What we have got message. It is two customers selected, statement processed. It means we have updated two customers from this implicit cursor. Just check what it has done. See, 500 will be increased in both salary because I have updated the value by the cursor. See, first we will declare the cursor. Second, we will provide some variable to that cursor. Third, we will begin our statement. Now I have written what I want. I want to update customer's salary by 500 rupees. That will be updated by this statement. If SQL person not found, it is your implicit cursor, then DBMS output line no customer is selected. If आपको कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा है उसके अंदर, तो यहाँ आपकी लाइन रिटर्न हो जाएगी कि देयर इज नो कस्टमर सेलेक्टेड. एल्स अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या लिखोगे टोटल रो में. एसक्यूएल का जो भी रॉ काउंट आएगा, जैसे कि अगर 2 रोज अफेक्ट हुई क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 ही कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन थी, तो आप 2 हो जाएगा. अगर 10 होती तो 10 हो जाता. तो रॉ काउंट क्या कर रहा था कि टोटल रॉ का काउंट कर रहा था. फिर डीबीएमएस आउटपुट लाइन ने क्या दिया, एक तो मुझे रॉ काउंट प्रोवाइड किया और फिर लिख दिया कि इतने कस्टमर सेलेक्ट हुए. उसने इफ की कंडीशन को फॉल्स करा और एंड कर दिया. ये इफ की कंडीशन कब चलती, जब आपके पास नॉट फाउंड की कंडीशन है. तो नॉट फाउंड की कंडीशन में हमेशा ये भी एग्जीक्यूट करेगा और ये भी एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि नॉट कंडीशन इट मीन्स ये हमेशा ट्रू है. और ये कब ट्रू होगा, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी. सो दिस इज योर इम्प्लिसिट कर्सर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सप्लिसिट कर्सर.